अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहसीन जालेवाला है और आज जिस पर्सनालिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। द वन एंड ओनली कैशियस मार्कस क्ले। नहीं पहचाना? अब पहचानेंगे। द वन एंड ओनली द लेजेंड इन बॉक्सिंग मोहम्मद अली। जी हाँ, उनका पहला नाम क्ले था। क्ले जो हुए 1942 के अंदर बॉर्न हुए यूएसए के अंदर, पाकिस्तान इंडिया आजाद होने से तकरीबन भी 5 साल पहले। क्ले का ये रिकॉर्ड था कि वो 3 दफा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने और 19 टाइम्स उन्होंने उसे डिफेंड किया। अब जो लोग बॉक्सिंग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। अब एज अ बॉक्सर आपको उस बॉक्सर को चैलेंज करना पड़ता है जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ओन करता है। आपको उसे हराना होता है और उसके बाद आप वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हो। इस तरह बकाया बॉक्सर भी आपको चैलेंज करते हैं। आपको अपनी चैंपियनशिप रोकने के लिए, चैंपियन बने रहने के लिए उन्हें उसे डिफेंड करना पड़ता है। तो अली ने ऐसा 19 टाइम्स किया। अली पहली दफा 1960 के अंदर गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक्स में, जो रोम में हुआ था। अली जब नए नए बॉक्सिंग में आए तो सिर्फ उनकी बॉक्सिंग स्किल्स की बात नहीं होती थी, उनकी पर्सनालिटी की बात होती थी। क्योंकि वो जिस तरह की अपनी बातों में कोट्स या पोएट्री यूज करते थे, लोग उनसे बड़ा इंप्रेस होते थे। अली की एक कोट्स था, आई एम द ग्रेटेस्ट। अभी उन्होंने अपनी जर्नी में 2 या 3 ही फाइट्स की थी, लेकिन वो जब से कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, वो कहते थे कि मैं ग्रेट बनने के लिए बना हूं, मैं ऐसे आम रेसलर नहीं बनूंगा। और उनका एक कोट जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो कहते हैं आई hated every single minute of my training, but I did it because I know that is what is going to make me a champion. मुझे नफरत है हर एक लम्हे से जो मैंने प्रैक्टिस में निकाला, लेकिन मैं इसलिए करता था, मुझे पता है ये चैंपियन बनाएगा। ये सिर्फ उसके लिए नहीं था, हमारी लाइफ के लिए भी है। हम सुस्ती कर लेते हैं, जो भी चीज स्टार्ट करते हैं उसे पूरा नहीं करते, हार मान जाते हैं जल्दी। लेकिन वो जो स्टार्टिंग का पीरियड है वो मुश्किल होगा, लेकिन आगे जाके आप बहुत बेहतर बन सकते हैं। खैर, अली जो है क्या कहते हैं, जब उन्होंने स्टार्टिंग में 7-8 फाइट्स की तो लोग उन्हें इतना क्रेडिट फाइट्स का नहीं देते थे, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो बॉक्सर्स होते थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो एक दफा अली ने सोनी लिस्टन को चैलेंज कर दिया, जो उस वक्त के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि इन्होंने बिला वजह चैलेंज कर दिया है, बिला वजह बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं, क्योंकि उस वक्त सोनी लिस्टन का बहुत बड़ा नाम होता था, वो बहुत डोमिनेटिंग एक बॉक्सर थे। अली ने फिर भी चैलेंज किया उसे और उस वक्त हिस्ट्री लिखी गई। 6th राउंड में सोनी लिस्टन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब राउंड से मुताबिक ये है कि जब बॉक्सिंग होती है तो उसमें 13 राउंड होते हैं, तो 6th राउंड में बिटवीन फाइट सोनी लिस्टन ने अपनी रिटायरमेंट ऐलान कर दी। तो ये हिस्ट्री थी। और उसके बाद 2 दिन बाद अली ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट की कि अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और आज से मेरा नाम मोहम्मद अली है। 3 साल तक उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रूल किया, 3 साल तक उसके। और पहली दफा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गया, उसके 1 ही साल बाद सोनी लिस्टन, जिससे उन्होंने वो चैंपियनशिप जीती थी, उन्होंने उसे वापस चैलेंज किया। सोनी लिस्टन ने मोहम्मद अली को चैलेंज किया, तो मोहम्मद अली ने उन्हें फर्स्ट बॉक्सिंग राउंड में नॉकआउट कर दिया। उसके अलावा एक और बहुत मशहूर बॉक्सर्स थे, विलियम्स ने उन्हें चैलेंज किया। 3 राउंड्स विलियम्स के सामने टिक सके। 3 राउंड्स में मोहम्मद अली ने उन्हें 100 पंचेस मारे, 4 दफा नॉकडाउन किया और सिर्फ 3 राउंड्स में सिर्फ मोहम्मद अली को 3 पंचेस लगे और इससे ज्यादा नहीं लग सके। तो जब वो अपनी रूट्स पे थे तो लोग उनका इंटरव्यू करते थे, क्योंकि मोहम्मद अली एक बहुत अच्छे और सीधे आदमी थे। वो किसी तरह ना किसी शराब में थे ना बुरे कामों में। आपको पता है जब बंदा पैसे में आता है, फेम में आता है, तो वो उल्टे कामों में लग जाता है। उल्टे कामों से मुराद अयाशियों में लग जाता है। तो वो ऐसा नहीं करते थे। लोग इनसे इंटरव्यू पूछते थे कि अली ऐसा क्या है कि जब लोग तुम्हें सब कुछ ऑफर करने के लिए तैयार हैं, तुम्हें हर चीज मिल जाती है, तेरे आप क्यों नहीं पिघलते? तो वो बड़ी अच्छी लाइन कहते, वो कहते हैं जब भी मेरा दिल करता है ना, मेरा दिल चाहता है मैं कोई गलत काम करूं, कोई आयशी वाला काम करूं, शराब पीऊं, किसी के साथ जबरदस्ती करूं, कुछ भी करूं, मैं अपने जेब से लाइटर निकालता हूं और अपने उसको अपने हाथ के नीचे रखता हूं और उसको मैं देखता हूं कि मैं उसको कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता हूं। तो विद इन 10 सेकंड में उसको उठा लेता हूं। तो मैं कहता हूं जब मैं इतनी सी लाइटर की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं कयामत के दिन आखिरत की आग किस तरह बर्दाश्त करूंगा? तो इसलिए मैं नहीं करता। तो इतने जबरदस्त वो पर्सनालिटी उनकी रखते थे। उसके बाद 3 साल के बाद उनके ऊपर क्या कहते हैं, उस वक्त 1967 में या 1970s में यूएसए और वियतनाम की लड़ाई हो गई। तो यूएसए ने कहा कि जो भी यंगस्टर्स हैं, वो जो भी यूथ है हमारी यूएसए की, वो सब इस जंग में शामिल हो। लेकिन अली ने मना कर दिया। अली ने कहा मुझे जब तक सॉलिड एक रीजन नहीं मिलेगा किसी को कत्ल करने का, मैं कत्ल नहीं करूंगा। लेकिन यूएसए ये अलाउ करता था कि अगर आप रिलीजियस बेसिस पे नहीं करना चाहते तो ना करें। लेकिन अली ने कहा कि अगर रिलीजियस वाली फाइट होगी तो मैं शामिल हूंगा, लेकिन मैं यूएसए की फाइट में शामिल हूंगा अंटिल अनलेस आई गॉट अ ग्रेट रीजन टू फाइट। तो उस वजह से क्या हुआ, लोग उसके बड़े खिलाफ हो गए। लोगों ने उन्हें जम के ट्रोल किया, जम के उनके खिलाफ हो गए, गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई। तो
उनसे उनकी जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वो छीन ली गई और उन्हें 3.5 साल का उन पे बैन लगा दिया गया, 3.5 साल का, और 5 साल की उन पे जेल हो गई। उसके बाद अली ने जब 5 साल जेल के बाद कमबैक किया तो उन्होंने स्ट्रेट दो मैचेस जीते और उस वक्त के चैंपियन जॉ फ्रेजमैन को चैलेंज कर दिया। जॉ फ्रेजमैन को उन्होंने चैलेंज कर दिया और लेकिन वो 13 राउंड्स के फाइनल रिजल्ट में वो उससे हार गए। उसके बाद अली ने बैक टू बैक 10 फाइट्स किए। 10 फाइट्स में से 8 जो ओपोनेंट थे वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट थे, उन सबको हराया। उसके बाद अली ने जॉ फ्रेजमैन को वापस चैलेंज किया और जॉ फ्रेजमैन को चैलेंज करने के बाद उसे वापस हराया। लेकिन जब तक अली ने वो 10 फाइट्स की, उस बीच जॉ फ्रेजमैन जो है वो जॉर्ज फोरमैन से अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हार चुका था। तो जॉ फ्रेजमैन को हराने के बाद उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जॉर्ज फोरमैन को चैलेंज किया और उससे अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंप जीते और अगले 30 मंथ्स उन्होंने इसको वापस से रूल किया, हर तरह से रूल किया, हर फाइटर को हराया। लेकिन एक लियोन स्पिंक्स नामी फाइटर ने उनका जबड़ा भी तोड़ दिया और उन्हें हरा दिया। 7 मंथ्स उन्होंने वापस प्रैक्टिस की और 7 मंथ्स के बाद वापस भी चैलेंज किया और लियोन स्पिंक्स से वापस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत ली। उसके बाद अली ने वहां से रिटायरमेंट ले ली। तो कुछ 2-3 सालों बाद अली में एक तरह की बीमारी हो गई जिसमें इंसान का बात करना, सोचना, हिलना जुलना सब स्लो हो जाता है, इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता। तो उस बीमारी में आने के बाद अली ने वापस से एक बार कोशिश की कमबैक करूं, इस बीमारी से मैं उलझ नहीं जाऊं। लेकिन आने के बाद उन्होंने स्ट्रेट वो 2 फाइट्स हारे और उसके बाद वो कभी नहीं आए। और जितना अली का टाइम पीरियड रहा है ओवरऑल, उसमें उनका फाइनल वर्डिक्ट था 57 विंस, ओनली 5 लॉसेस इन 37 नॉकआउट्स। ऐसे रिजल्ट्स वाले और भी बहुत बॉक्सर्स आए हैं, लेकिन जिस तरह का कॉम्पिटिटिव अली था, जिस तरह की वो फाइट करता था, जिस तरह का उसके ओपोनेंट्स होते थे, वैसा कभी नहीं हुआ। और जब तक बॉक्सिंग चलती रहेगी, मोहम्मद अली को लोग एज ए लेजेंड हमेशा याद रखेंगे। और फाइनली हमें ये बात समझने को मिलती है अली की लाइफ से, हो सकता है कि आप सही हो, उसके बावजूद आपको गिराया जाएगा। कभी कभार कोई आपसे बेहतर आएगा तो आपको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा उससे लड़ने के लिए। तो लाइफ का मतलब ही स्ट्रगल है। थैंक यू वेरी मच।